सदा प्रमत्तं श्री संघनाथं नेमासुजातं गुरो त्वदीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, आज की एक ताजा खबर क्या है? एक नई बीमारी का पता चला है। आपने सुना होगा, समय समय पर अनेक महामारियों ने मानव जाति को घेरा, मानव जाति को नुकसान पहुंचाया, और आज ही एक नई बीमारी का पता चला है, वह है फोटो फ्लू। क्या है? क्या बीमारी है? फोटो फ्लू। यानी कि हर एक आदमी में बस वो फोटो लेने की होड़ मची है। चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे कोई सामाजिक प्रसंग हो, आदमी क्या करने में लगा हुआ है? फोटो खींचने में लगा हुआ है। अरे और तो और, कई लोग शॉपिंग करने जाते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई साहब क्या लेकर के आए? तो भाई 2 जोड़ी मोजे लेके आए, बाकी 45 सेल्फी लेके आए। क्या लेके आए? मोजे कितने जोड़ी लाए? हाँ, और बाकी क्या किया? हाँ, बहुत सारी सेल्फीज लेके आया। अरे आदमी वैसे ही सेल्फिश है, अब और सेल्फी लेने लग गया तो कितना सेल्फिश हो जाएगा। फिर भी लोगों में एक बीमारी जो आज बहुत आगे बढ़ रही है, और वह है फोटो फ्लू। पहले क्या होता था? शादी विवाह होते थे, घर परिवार के लोग मिलजुल करके हंसी खुशी की बातें करते थे, और अब क्या है? बस तैयार होते और फोटो खिंचवाते, और तीसरा कोई काम नहीं। शादी विवाह के लिए जब आप लोग जाते हैं, जहां भी आपको बुलाया जाता है, रूम दे दिया जाता है, और बस टाइम टेबल पकड़ा देते, तो बस टाइम पे तैयार होकर आ जाओ, फोटो खिंचाओ, वापस जाओ, ड्रेस चेंज करके आओ, फिर फोटो खिंचाओ, बस यही काम है। तो ये फोटो फ्लू आज के समय में बहुत होड़ में है, ट्रेंड में है, ऐसा कह सकते हैं। और यह इन्फ्लुएंजा है। क्या है? फ्लू कहते हैं ना। फ्लू बोले तो कि जिसका क्या होता है? इन्फ्लुएंशन होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, ये वायरल होता चला जाता है। और आप भी देखना, ऐसे कंपटीशन में आप भी पढ़ चुके होंगे शायद कि उसने ये ऐसा फोटो अपलोड किया तो मैं वैसा कर लेता हूं। और कई लोग तो और होशियार निकले अभी। हाँ, कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, मुझे लगा आपस में कुछ तकलीफ हो रही है। तो हाँ, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताएंगे। तो क्या हुआ कि आज लोग और ज्यादा होशियार हो गए। क्या होशियार हो गए? कि फोटोशॉप करके लगा लेते हैं, हाँ मैं वहां घूम के आया, लोगों को और जलन लगती है, तो नया फ्लू और शुरू हो गया है। बस एनी हाउ क्या करना? ट्रेंड में बने रहना और फोटो दिखाना। यानी कि लोगों की एक सोच बन गई है कि मुझे विजिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विजिबल, लोगों की नजरों में आए, ऐसा मुझे कुछ करना है, या मुझे ऐसा कुछ प्रस्तुतिकरण करना है कि लोग मुझे देखते रहे, मैं हमेशा सुर्खियों में बना हुआ रहूं। 2 चीजें हुआ करती है, एक होता है नाम और एक होता है काम। क्या होता है? एक होता है नाम और एक होता है काम। और जो सिर्फ नाम के पीछे भागता है, यानी वो विजिबिलिटी के पीछे भागता है, और जो सिर्फ काम के पीछे भागता है, यानी वो ड्यूटी के पीछे भागता है। और आज जितने लोग दिखते हैं ना, कई लोग, ज्यादा लोग आपको ऐसे मिल सकेंगे कि जो सिर्फ किसके पीछे भाग रहे हैं? नाम के पीछे भाग रहे, नाम के चक्कर में भाग रहे। नाम होना चाहिए, काम भले हो या न हो। नाम की इच्छा करना बुरा है ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति काम भी करता है, उसको नाम भी चाहिए, तो फिर भी क्या है? वाजिब, जेन्युइन है। और आदमी है कि जो काम खूब करता है, नाम बिल्कुल नहीं चाहता, वो तो आदर्श, आइडियल उसे कह सकते हैं। और एक और आदमी होता है जो काम भी नहीं करता और नाम भी नहीं चाहिए, वो लिस्ट से बाहर है। लेकिन एक आदमी बड़ा खतरनाक होता है, जो क्या होता है? काम तो करता ही नहीं
और नाम पूरा चाहिए भाई साहब को। यानी ये ऐसे आदमी दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े खतरे होते हैं। और आज हम चाहे भारत को देखें, चाहे किसी जाति विशेष, समुदाय, समाज विशेष को हम देखें, हर एक स्थान पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो काम तो करते नहीं और नाम लेने में आगे तैयार खड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों का होना, और जैसा कि मैंने कहा कि फोटो फ्लू, वो फोटो फ्लू की एक बीमारी उनको लगी हुई है। नाम चाहिए, फोटो चाहिए, फ्रेम चाहिए, बस सुर्खियां चाहिए, करने धरने को कुछ नहीं। और ऐसे भी लोगों को हमने देखा कि कार्यक्रम तो हुआ ही नहीं ना, अखबार में न्यूज छप जाती। क्या कार्यक्रम तो हुआ ही नहीं और अखबार में न्यूज छप जाती है कि कार्यक्रम हुआ। और कुछ कुछ लोगों को तो और उस्ताद देखा, कार्यक्रम रखा गया, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का रखा गया, कोई एनजीओ का रखा गया, कोई समाज की कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ा आयोजन रखा गया। अब भाई साहब को बोलने का मौका तो किसी ने दिया नहीं, लेकिन फिर भी भाई साहब बड़े होशियार है। कार्यक्रम पूरा हो गया, लोग सब चले गए, अब स्टेज तो सजा हुआ है, पोडियम भी लगा हुआ है, पोडियम के आगे खड़े हो गए ऐसे, और फिर क्या है, फोटो खिंचवा लिया और उस फोटो को एक दो पत्रकारों से सेटिंग तो न्यूज दिलवा दी, और खुद का वेब क्या है, वेब पेज है, उसके ऊपर डाल दिया। लोगों में क्या हो गया, अरे वाह, अरे ये तो जहां जाते हैं आगे रहते, अरे आगे कैसे रहते, ये पीछे ही रहते। किसके पीछे रहते, ये नाम के पीछे रहते, आगे बुलाते हो ना उनको, लेकिन बस एक रहस्य लगा हुआ है कि मुझे क्या करना है, अपना नाम करना है, येन केन प्रकार। एक बार क्या हुआ, एक नेता लोगों को भी नाम की आदत होती है, फोटो की आदत होती है। एक नेता गया किसी एक स्थान पर भाषण देने के लिए। अच्छा, नेता कहीं जाता है तो क्या होता है, सबसे पहला काम, जैसी एंट्री होती है क्या होता है, क्या होता है, अरे बोलो भाई, फोटो, और क्या होता है? क्या गले मिलते हैं? अच्छा हाँ, मालाएं पहनाई जाती है। क्या होता है, मालाएं पहनाई जाती है। जैसे नेताजी आते हैं, लोग आते हैं, कोई इस ग्रुप से आता है, कोई उस ग्रुप से आता है, कोई एमएलए का आता है, कोई एमपी का आदमी आता है, ऐसे करते क्या करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं। तो एक नेता गया, किसी बड़े कार्यक्रम में जाना था, तो उस भाई साहब को पहुंचते ही माला पहना रहे लोग, और माला पहना रहे तो काफी सारी मालाएं हो गई। और जब बात चुनाव की होती है, चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं या चुनाव में जीत जाते हैं, तब तो मालाओं का पूछो ही मत, वो आदमी बड़ा मुश्किल से दिखता है, वो सिर्फ मालाएं दिखती है, यहाँ तक मालाएं आ जाती है। तो क्या भाई साहब गए थे कार्यक्रम में और मालाएं पहनाई लोगों ने, कार्यक्रम पूरा हो गया। और कार्यक्रम पूरा होने के बाद वो नेता क्या हुआ पता है, वो अपने पीए से बोला कि आज कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ। बोले साहब क्या कमी थी, लोग खूब सारे थे, भीड़ भाड़ अच्छी थी, लोग तालियां भी बजा रहे थे, आपका भाषण भी सुन रहे थे, और इतने महानुभाव आए थे, इतना अच्छा गर्मजोशी आपका स्वागत हुआ, फिर क्या कमी रह गई? बोले नहीं कि मालाएं कम थी। बोले कैसे? कि नहीं, मालाएं 11 थी। नेता ने भी गिन ली मालाएं, कि मालाएं कितनी डाली गई, तो के साथ 11 कोई कम है, शादी होती तो भी एक ही पहनाते हैं, आपको 11 तो पहने किसी ने। तो बोले कि 11 कोई कम है, तो बोले भाई कम है, पैसे तो मैंने 12 के चुकाए थे। कौन बोल रहा है, समझ गए होंगे आप, ये कई नेताओं के माला पहनाने वाले लोग भी किराए के होते हैं। अब वो नेता को बड़ी चिंता हो रही है, अरे पैसे तो 12 के दिए थे, माला 11 ही पहने, यानी कि एक धोखेबाज निकला। तो ये कई लोग जो फोटो खिंचवाते ना, कई लोगों को ये जो नाम का चस्का रहता है ना, ये खुद ही अपनी भीड़ खड़ी करते हैं, खुद ही किराए पे आदमी लाते हैं, खुद ही क्या खड़ा कर देते हैं, एक जमावड़ा बना देते हैं और लोगों में अपनी प्रसिद्धि कराना चाहते हैं। और जहां जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस संस्थान में ऐसे लोग होते हैं, उस संस्थान को, उस समाज को और उस क्षेत्र को सावधान होने की जरूरत है। और इसी सावधानी के लिए आज का ये विषय रखा गया, आवर मोटो ओनली फोटो। जिन जिन लोगों का ये फोटो का उद्देश्य है ना, सिर्फ किसमें आना, लाइमलाइट, बहुत सुंदर, एकदम करेक्ट वर्ड बोला, बहुत बहुत होशियार है भाई। हाँ, कि लाइमलाइट, सिर्फ लाइमलाइट में ना, ध्यान रखना, लाइम बोले तो क्या होता है पता है ना, लाइम यानी नींबू। हाँ, तो अब खट्टे बन जाओगे आप, अब खट्टे खटाई में पड़ गए तो फिर मामला खटाई खटाई है।
और जब खटाई में पड़ जाता है तब खटिया खड़ी हो जाती, पता नहीं लगता। तो खटाई में कभी मत पड़ना, ये लाइन लाइट के पीछे कभी लगना मत, क्यों आज खटाई में लग रहे हो, कल खटिया खड़ी हो गई ना तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये जो भूत सवार है ना कि मेरा नाम होना चाहिए। और किसी ने बहुत सुंदर कहा कि काम करो नाम अपने आप हो जाएगा। किसके पीछे लगो आप, काम करो नाम अपने आप हो जाएगा। आप ड्यूटी निभाओ, विजिबिलिटी अपने आप हो जाएगी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि काम हो नहीं हो, मुझे नाम तो करना है। क्या करना है, मुझे नाम तो करना है। और किसी ने और बहुत अच्छी बात कही कि पहले काम से नाम होता है। क्या, पहले काम से नाम होता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब नाम से ही क्या होता है, काम होता है। तो इसका मूल मंत्र है कि हमें ड्यूटी पर होना चाहिए, हमें सदा जागरूक रहना है, तत्पर रहना है। और हम श्रावक श्राविका समाज को देखें, जिन शासन की दृष्टि से देखें, कितना बड़ा श्रावक समाज है, कितने अनुयायी श्रावक श्राविका, हर समुदाय संप्रदाय के, चाहे तेरा पंथ को देखें, चाहे स्थानकवासी समुदाय को देखें, मूर्ति पूजक समुदाय है, दिगंबर संप्रदाय है, हर संप्रदाय समुदाय का अपना एक बड़ा श्रावक श्राविका समाज है। और उस बड़े श्रावक श्राविका समाज में अगर लोग काम करने के लिए जागरूक हो जाए, अपने काम के प्रति सावचेत हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। और आप भी अपनी ओर से संभव हो सके तो अब नाम की जिद, नाम का नशा या इस नाम के भूत को क्या कर दो, क्या कर दो, हाँ, इसको उतारने की कोशिश करो, इसे अपने ओर से हटाने का प्रयत्न करो। आपकी जागरूकता इसके लिए बहुत उपयोगी बन सकेगी। और हाँ, पहले ही मैं कह चुका हूं कि नाम बुरा नहीं है, लेकिन बिना काम के नाम चाहते हो, सिर्फ नाम चाहते हो, वह अच्छी बात नहीं। और आदर्श बात क्या है कि काम तो खूब करो और नाम की इच्छा न हो, यह सबसे आदर्श बात कही जा सकती है। और जब ये नाम और काम के बीच में जब एक चुनाव करने की बात आती है कि हम किसको चुने, तो आप देखना आपके चुनाव भी बड़े अलग ढंग के हैं। आप घर में कुछ हो और बाहर में कुछ और हो। कैसे, आप ध्यान देना कि आपके सामने दो तरह के प्लेसेस होते हैं, एक होता है पब्लिक प्लेस और एक होता है प्राइवेट प्लेस। और अगर आपके मन में इच्छा है ना कि नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, अच्छा घर पे आपका कितना नाम है आप बताओ मेरे, समाज में इतना नाम कमाने की इच्छा है, घर में आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माता पिता कितना नाम लेते हैं। और मुझे लगता है आपके घर में आपके काम वाली का नाम आपसे ज्यादा है। क्या, ये चाहे बहू रानी हो, चाहे सासू रानी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सेठानी हो, चाहे आनी जानी हो, कोई भी हो, काम वाली का नाम ज्यादा है। कैसे, सुबह से शाम आपके घर में जो भी काम वाली का नाम है, रेशमा, माधुरी, जो भी होगा, पता नहीं मुझे क्या नाम है, जो भी, शांता, कांता, जो भी है, क्या करते हैं, सुबह से शाम बच्चा हो शांता भाई, कोई बेटा कांता भाई, जो भी होगी, बुरा मत माना कोई शांता कांता हो तो, आपका नाम नहीं ले रहा, मैं कोई बाई का बोल रहा हूँ। और आजकल वो होता है ना, आजकल तो शायद मुंबई में मैंने सुना है, पता नहीं मुझे, सुना है मैंने कि वहां तो ऑनलाइन बुकिंग होती काम वाली की, है ना, बुक माई बाई। क्या, बाइक नहीं, बुक माई बाई। और लोग उस बाइक का नाम रखते हैं। अरे घर में आपका नाम नहीं और पब्लिक प्लेस पर आप अपना नाम करना चाहते हो। पहले तो क्या होता था, घर में बोलते थे बहू रानी, बेटा, राजू, रामू, जो भी होता था। अब राजू रामू को भूल गए, अब राजू रामू कौन से आ गए, किराए के आ गए, उनका नाम ज्यादा है आपके घर में। और बाहर पब्लिक प्लेस में आते भाई मारो नाम होना चाहिए, पैसा मैंने दिया, अरे भाई पैसा तूने दिया, तेरे काम वाले का नाम हो रहा है। और घर में खुद उसका नाम रट रहा है, पैसा खर्चा किसने, काम वाले ने, अरे काम वाले को तो मिल रहा है। लेकिन आपकी परिभाषाएं एकदम अलग है, घर में कुछ, बाहर कुछ। और हम देखते हैं ये पब्लिक प्लेसेस में, ये जो गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिक प्लेसेस है उनको अलग रहने दे। अगर हम सामाजिक स्थानों को देखें, सोशल प्लेसेस, जो भी एक तरह का पब्लिक प्लेस कह सकते हैं, वहां भी देखना लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। किसके लिए, किसके लिए, अरे बोलो तो जोर से,
हाँ ये तो अच्छा है कि इस भवन में मैंने देखा कि अंदर से बाहर तक मुझे कहीं नाम नजर तो नहीं आया, बाकी पता नहीं क्या है, लगभग तो नजर नहीं आया। अच्छी बात है। और बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि जहां क्या नहीं है, नाम नहीं है। बाकी क्या है, नाम पहले काम बाद में। और लोगों की बड़ी बड़ी कंडीशन होती है कि भाई 5 लाख दूंगा 15 नाम लगाऊंगा, 15 लाख दूंगा 25 नाम लगाऊंगा, यानी कि होड़ा होड़ मची हुई है उस नाम के पीछे। अरे आप ऐसा अगर पैसा देते हो ना तो मान के चलना कि आप वो पैसा कोई डोनेशन भी नहीं दे रहे हो, वो 11 बाई 17 सेंटीमीटर की जगह खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? कि आपका नेम प्लेट लग सके, वहां आपके नाम लग सके, और क्या हो सके, आपको एक सांत्वना मिल सकेगा। हाँ भाई ठीक है, समाज में शो करना है ना कि बाप का आज्ञाकारी बेटा, इसलिए उसने क्या लिखवाया है, पूज्य पिताजी की स्मृति में, पूज्य परदादाजी, पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी, स्वर्गीय माताजी, स्वर्गीय भ्राताश्री, ऐसे ऐसे नाम छपवाते देखते हैं कई जगह में। और 7 पीढ़ियों के नाम छपवा देता है। किसके लिए? पैसे दिए नाम, और पैसे दिए तो नाम तो होना चाहिए, और नाम नहीं होगा तो फिर पैसा कहेगा। अच्छा ये तो पब्लिक प्लेस की बात होगी। अच्छा घर में भी तो आपके माता पिता ने आपको कुछ दिया होगा ना। घर के बाहर नाम क्या लिखवाया हुआ पता है? प्रेम विला। प्रेम कौन है? घरवाली का नाम है। प्रेम देवी, प्रेम कंवर, प्रेम भाई, जो भी है। अरे प्रेम भाई तो परसों आए थे, घर पे आगे बाहर नाम लिखा हुआ है सुमन सदन। अरे सुमन तो कल ब्याह करके लाया, दादाजी ने तेरे को धन दिया, पिताजी ने पैसा दिया, माँ ने गहने दिए, उनका नाम तो तूने हटा दिया। अरे घर पे तो नाम हटा के बैठे हो, अरे वहां लिखो ना घर के बाहर की पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से मुझे ये घर मिला, पूज्य दादाजी के आशीर्वाद से मुझे संस्कार विरासत में मिले, पूज्य माताजी के अनुग्रह से मुझे समाज में कुछ इज्जत मिली। कहीं लिखा है क्या? वहां घर पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं क्या होता है? हाँ ये ध्यान रखना, घर में अगर लिखवा दी जाएगी ना तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। भवन में, धर्मशाला में दीवारें अगर नाम की शील से पूरी पट जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। हम गए कई कई स्थानों में, गए धर्म स्थानों में, सिर्फ जैन धर्म के स्थानों की बात नहीं कर रहा हूं, कई धर्मों के स्थानों में हमें देखने का मौका मिला, क्या टाइल पे भी नाम लिखा हुआ है। हम गए थे पुष्कर, अजमेर के पास एक पुष्कर स्थान है, वहां हमने देखा टाइल पर भी नाम लिखा हुआ है कि टाइल किसने दी। आप सोचो कि लोग कहां तक पहुंच गए। और घर में अगर दादा दादी का नाम भी लिखवाएंगे ना, थोड़ा ऐसा डिजाइन में लिखाएंगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल लिखाएंगे कि हाँ लोगों को देखने में भी लगे हाँ घर है, धर्मशाला नहीं लगनी चाहिए। अरे भाई लगाओ ना धर्मशाला, क्या प्रॉब्लम है, वहां लगाओ। और घर में तो कृतज्ञता का भाव नहीं, भवन में आते हैं कि नहीं हमारे पिताजी नाम क्यों नहीं होना चाहिए। अरे भाई तेरे घर में नाम क्यों नहीं होना चाहिए। और बात फोटो की आती है, ओवर मोटो फोटो, कई लोग फोटो लगवाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके घर में पिताजी का, दादाजी का, ससुर जी का, भाई साहब का फोटो ही नहीं, और भवन में फोटो लगाया और कंडीशन डाल के कि मैं 25 लाख दूंगा, मेरे पापा का फोटो इस भवन के हॉल में लगना चाहिए, इस सभा मंडप के हॉल में लगना चाहिए, इस उपाश्रय के हॉल में लगना चाहिए, इस स्थानक के हॉल में लगना चाहिए। शर्त है, कंडीशन है। और घर में पिताजी ने सारी जायदाद, संपत्ति, अपनी गुडविल, अपना नाम दाम, विरासत सब कुछ तुम्हें दी, और क्या किया, पापा की अगर घर पे फोटो भी लगाई ना, आजकल लोग और होशियार हो गए हैं, घर में क्या करते हैं, पिताजी की फोटो लगाते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा अलमारी बना देते हैं, सुबह सुबह खोलते हैं, कितने बजे, 7 बजे से 7:15 तक। क्या? क्योंकि वो थोड़ा देवी देवता का कोई स्थान है, एक दीवा करते हैं, वो तेल भी उतना ही डालते हैं कि 15 मिनट वो तेल का दिया जले, और जैसे ही 15 मिनट बाद वो दिया खत्म, पापा मम्मी बंद, बैठे रहो। और भवन में अगर थोड़ा सा पर्दा या थोड़ा सा बैनर आ जाए ना, मैंने 25 लाख दिए, बैनर कैसे डाल रहे हो ऊपर, किसने कहा तेरे को, ये अध्यक्ष मंत्री नए आए हैं, इनको पता नहीं है डोनेशन मैंने दिया, हटाओ इसको। और घर में खुद अलमारी लगा रहे। और कई कई लोग तो ऐसे हैं कि लिफ्ट में भी माँ बाप के फोटो लगा दिए। ऐसे ऐसे धर्मशालाओं में वो
या भवनों में मैंने देखा वो लिफ्ट लगी हुई है, अंदर माँ बाप का फोटो है। अरे माँ बाप ने तो तेरी जिंदगी बना दी और तू माँ बाप को अभी भी ऊपर नीचे कर रहा है, अप डाउन। अरे कहां लगवा रहा है, सोच तो ले। यह हमारी मनोवृत्ति और यह प्रदर्शन न सिर्फ हमारे लिए, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत एक चिंतनीय मुद्दा है और हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई जिन दादाजी का दादी जी का फोटो भवन में लगा हुआ है, उनका ही कोई वारिस आए, कह रहे घर पे तो फ्रेम नहीं है, दादाजी का फोटो चाहिए, कुछ एक एल्बम बना रहे हैं, यहाँ से फोटो लेके जा सकता हूँ क्या? कॉपी करके वापस लगवा दूंगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, बोलेंगे कि भाई साहब हमारी 7 पीढ़ियों के नाम घर पे तो नहीं है, ये भवन में शील्ड पे छपे हुए हैं, लिख के ले जाऊं क्या? वहां से एक फोटो खींच के भेजना ना, हमको थोड़ा काम है घर पे। ऐसा भी हो सकता है। अरे घर पे तो तुम्हारी अपनी संतान को आपके पिताजी का नाम पता नहीं है। आज घरों में क्या होता है पता है आपको? घरों में कई लोग बोलते हैं कि मेरे पापा के पापा है। चलो आपके घरों में क्या स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे घर हमने देखे। या कुछ लोग क्या बोलते हैं बच्चे कि ये मेरे मम्मी का भाई। अरे तेरा मामा नहीं है क्या? मेरे मम्मी का भाई। अरे मम्मी का भाई बोले तो बहुत दूर का रिश्ता हो गया। अरे घर में आपके सगे संबंधियों को, आपके बेटे नाते नातियों को, भांजे भतीजियों को आपका नाम पता नहीं और समाज में बड़ा नाम कमाना चाहते हो। किसके दम पर? किसके दम पर? पैसे के दम पर। और ये जो पैसे के पीछे ये नाम पाने की भावना है, तो मान के चलना कि यह हमारे लोभ को बढ़ाने का काम है। और समाज में लोग क्या कहते हैं? हमने विसर्जन किया। अरे विसर्जन कहाँ किया? तूने तो जिंदगी भर का पट्टा कर लिया। अरे 20-25 लाख में घर में भी पट्टा नहीं मिलता, लेकिन भवन में आप पट्टा ले लेते हो, धर्मशाला में पट्टा ले लेते हो, उपाश्रय में, थानक में पट्टा ले लेते हो। क्यों भाई? कि हाँ मैंने दिए, मेरे दादाजी ने दिए थे, मेरे पिताजी ने दिए थे। और यह जो हमारी भावना, सिर्फ नाम, सिर्फ फ्रेम, तो आप ये ध्यान दें कि जब तक ये नेम, फेम और फ्रेम के पीछे पड़े रहोगे, तब तक आप अपने आप को क्या करते रहोगे? नुकसान पहुंचाते रहोगे। और न सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपके घर, परिवार, समाज, हर दृष्टि से हमें एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वहीं मैं देखता हूं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नो नेम, नो फेम, नो फोटो फ्रेम, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे मुक्त है। उनको कोई भावना ही नहीं कि मेरा नाम हो। और उन्हें वास्तविकता में मैं कह सकता हूं कि वे समाज के सच्चे सेवक हैं। साधु साध्वियां हैं, कई साधु साध्वियां आपको नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हमारे शासन के लिए कितना कुछ किया। खप गए, जीवन खपा दिया, लेकिन उन्होंने अपना नाम करने की कभी भावना नहीं रखी। और ऐसे श्रावक श्राविकाएं भी हैं जिन्होंने अपने जीवन का आनंद कितना कितना समय, कहना चाहिए कि शासन की सेवा के लिए लगा दिया, और फिर नाम की कोई कामना नहीं, कोई भूख नहीं, और बस यही भाव कि मेरे द्वारा क्या हो सके, संघ की सेवा हो सके, शासन की सेवा हो सके, मैं संघ के काम आ सकूं। अरे फोटो तो किसी दिन सड़ जाएगा, अरे नाम किसी दिन दरा का दरा रह जाएगा। अरे चक्रवर्ती का भी नाम टिकता नहीं है। किसका नाम नहीं टिकता? चक्रवर्ती का भी नाम टिकता नहीं है। प्रसंग आपने सुने होंगे, तिमिश्रा गुफा होती है, उसके अंदर चक्रवर्ती कहते हैं अपना नाम लिखने जाता है, और किसी का नाम मिटा करके वो अपना नाम लिखता है। अरे वहां भी नाम नहीं टिकते तो यहाँ क्या भवनों में नाम टिक जाएंगे, धर्मशालाओं में नाम टिक जाएंगे, उपासना थानकों में नाम टिक जाएंगे? संभावना नहीं है। तो ये नाम के पीछे जो भागने की भूख है, इससे हमें निकलना है। चाहे आप किसी भी परिवेश में हो, किसी भी उम्र की दहलीज पे हो, आपके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही समय हो, आप अपने आप को नाम की भूख से दूर रखने का प्रयत्न करें। और इसे हम कह सकते हैं सेल्फलेस सर्विस। क्या कह सकते हैं? स्वार्थ रहित सेवा। और यह स्वार्थ रहित सेवा आपके लिए भी उपयोगी होगी और दूसरों के लिए भी बहुत
प्रेरणा, बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। और एक उदाहरण है, और जिस उदाहरण को सुनकर के आपके भी मन में आएगा, अगर ये काम हो तो ऐसा, क्या काम हो तो ऐसा। प्रसंग है, पंजाब में एक क्षेत्र है सरहिंद, और वहां का गुरुद्वारा भी बहुत फेमस है, फतेहगढ़ साहिब बोला जाता है जहां तक मुझे स्मृति में है। और वहां एक घटना घटित होती है। सिख धर्म के 10वें गुरु, आपने नाम सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ, उनके 2 बेटे थे, नाम सुना होगा, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। बहुत सुंदर, अच्छा जनरल नॉलेज है आपका। कहते हैं कि एक बार कुछ ऐसी परिस्थिति आई और विरोध का स्वर इतना प्रबल, और इधर उनके 2 साहिबजादे, जो वो 2 बेटे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, उन दोनों बेटों को क्या किया गया? किसने किया? मुगलों ने, कहा जाता है कि उन्हें जिंदा दीवारों में चिन दिया। वो कोई धर्म परिवर्तन ऐसा वैसा कोई मुद्दा रहा होगा, और एक सांप्रदायवाद, कट्टरवाद के नाम पर, विरोध के नाम पर उन्हें कहा चिन दिया दीवार में, जिंदा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 2 साहिबजादाओं की याद में एक डे भी घोषित किया, अगर किसी को पता हो तो। किसी को पता है? वीर बाल दिवस, जहां तक मुझे स्मृति में है। तो एक नया, अब कौन सी तारीख को तय किया गया मुझे अभी पूरा स्मृति में नहीं, लेकिन ये वीर बाल दिवस उन्हीं साहिबजादों के बलिदान में याद की, उनकी यादगार में, उनकी बहादुरी की याद में यह क्रम शुरू किया गया। खैर, उस समय की बात है कि उन दोनों साहिबजादों को दीवार में चिन्ह दिया गया, और बाद में उनकी अंत्येष्टि के लिए जमीन नहीं थी। क्या नहीं थी? जमीन नहीं थी कि उनकी अंत्येष्टि की जा सके। तो इधर जो वो विरोधी थे, जिन्होंने उन साहिबजादों को दीवार में चिन्ह दिया, उसने कहा कि आप हमसे जमीन खरीदो तो हम जमीन देंगे, नहीं तो हम जमीन नहीं देंगे। बोले जमीन खरीदना क्या, कितना मूल्य लगेगा? कि जितनी जमीन पर तुम सोने की मोहरें बिछा सको उतनी जमीन तुम ले जाओ। तो एक जैन श्रावक इसके लिए आगे आया, और जिसका नाम था टोडरमल जैन, और उन्होंने सोने की मोहरें बिछाना शुरू किया। मोहरें बिछाता गया, काफी एरिया घेर लिया। तब वो तानाशाही कहना चाहिए, उसने कहा कि मोहरें ऐसे बिछाई हुई काम नहीं आएगी। अभी तो हॉरिजॉन्टल बिछा रहे हो, टेढ़ी बिछा रहे हो, खड़ी बिछाओ, और जितनी खड़ी मोहरें बिछा सको उतनी जमीन तुम्हारी। और कहते हैं कि टोडरमल ने फिर भी नाक में सर नहीं डाले, उसने खड़ी मोहरें बिछाई। और खड़ी मोहरें बिछा करके जो हमें जानकारी मिली, 2 फीट बाई 2 फीट का एरिया खरीद पाए। और आज के हिसाब से अगर मूल्य लगाएं उसका, तो 400 करोड़ से भी ज्यादा उसका मूल्य बैठता है। क्या? 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट की जगह के आज के मूल्य के हिसाब से 400 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का सोना उन्होंने दे दिया, और वो जगह उनको मिली। और फिर वहां उनका क्रम चला। खैर, यह प्रसंग अलग। लेकिन अब जो टोडरमल जैन, जो अपने आप में एक जैन श्रावक, और जब उनसे पूछा गया, कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी भी उनके इस बलिदान पर, इस त्याग पर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि तुम एक वरदान मांग लो। क्या कहा? तुम एक वरदान मांग लो। तो बोले वरदान का तो क्या करना है, मुझे लगा उपयोगिता लगी, जरूरत लगी, और मुझे लगा कि मैं काम आ सकता हूं, तो मैंने कुछ काम कर दिया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। बोले नहीं, कुछ वरदान तो मांगना पड़ेगा। आप बता सकते हैं उन्होंने क्या वरदान मांगा? उन्होंने वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वंश न चले। क्या बोला? क्या मांगा? वंश न चले, मेरी कोई औलाद न हो, कोई संतान न हो, मेरी कोई वारिस नहीं हो। बोले क्यों, ऐसा क्यों मांग रहे हो? कि मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ियों में भी कोई ऐसा न हो कि जो यह कहे कि हमारे दादाजी ने
ये जमीन दी थी, कोई गिनाने वाला न मिले इसके लिए क्या कर दो, मुझे बस यही आशीर्वाद दे दो, यही वरदान दे दो कि मेरा क्या न चले, वंश न चले। ऐसे ऐसे त्यागी भी व्यक्ति हुए, ऐसा ऐसा बलिदान करने वाले व्यक्ति हुए। ये तो एक उदाहरण सुनाया। महाराणा प्रताप को जब जरूरत पड़ी तब भामाशाह ने बहुत सहयोग किया, और वो भामाशाह भी जैन था। अहमदाबाद की नगरी को लूटने का प्रयत्न किया गया, तब भी एक श्रावक आगे आया और उसने उन लुटेरों से कहा कि अहमदाबाद के किसी एक आदमी को भी हाथ लगा लिया तो देख लेना, तुम्हें जितना धन चाहिए धन मैं दूंगा, लेकिन मेरे नगर के किसी भी व्यक्ति को तुम छू नहीं सकते। और कहते हैं कि उसने अपना पूरा भंडार खाली कर दिया। यह भी अपने आप में इतिहास का विरला प्रसंग है। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की संपत्ति दे दी, लेकिन फिर भी नाम की बिल्कुल भूख नहीं। और अपने तो क्या होता है, 50 रुपए भी देते हैं ना, नाम बड़ा चीज, चाहे नीचे आओ ऊपर आओ। और कई लोग तो और उस्ताद निकलते भाई अल्फाबेटिक नाम लिखवाते ताकि ऊपर की लाइन में आ जाएगा मेरा नाम, है ना। ये जो नाम की भूख है ना, ये नाम की भूख हमारे लिए वरदान नहीं है, ये अभिशाप है। और इस अभिशाप से आप स्वयं मुक्त हो सकते हैं। तो चाहे ये नेम हो, चाहे फेम हो, चाहे फोटो फ्रेम हो, इससे मुक्त होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अब तक अगर आपके मन में निरंतर चलता रहा हो कि अवर मोटो ओनली फोटो, बस मेरा तो नाम होना चाहिए, मेरा फोटो छपना चाहिए, अरे छपने की जरूरत नहीं है। क्या? क्योंकि ये छापे हुए फोटो तो एक दिन छिप जाएंगे, लेकिन किया हुआ काम एक दिन लोगों के दिलों में जरूर छप जाएगा। तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, नाम अपने आप होता चला जाएगा। तो लोग अपने आप आपके गुणगान करेंगे, अपने आप आपको अपनी स्मृति में या प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे। तो कभी भी हमारा मन नाम में न उलझे। किसमें न उलझे? नाम में न उलझे। हमसे जितना हो सके हम काम करने का प्रयत्न करें, हमसे जितना हो सके हम रेस्पॉन्सिबल बने, हम ड्यूटी दें, ना कि हम क्या करें, हाँ विजिबिलिटी के लिए काम करें, लोगों को दिखना चाहिए, इसके लिए नहीं। और गीत की कुछ पंक्तियां मुझे लगता है बहुत सुंदर प्रेरणा देती है। हर सदस्य के रोम रोम में जोम संग का फड़के, आप भी साथ में गाएंगे। हर सदस्य के रोम रोम में जोम संग का फड़के, अंग अंग से अति उमंग से सदा सोमरस झलके, अंग अंग से अति उमंग से कुछ कर दिखलाए मिल जाए, कुछ कर दिखलाए मिल जाए, थोड़ा सा अवकाश। क्या? कुछ कर दिखलाए मिल जाए, थोड़ा सा अवकाश, संघ का बलिदान इतिहास, संघ का सम्मान इतिहास, तूफानी इतिहास संघ का, कुर्बान इतिहास संघ का, सम्मान इतिहास संघ का, मर्दान इतिहास संघ का, लासान इतिहास। तो हमारे रोम रोम में संघ सेवा, शासन की सेवा का संस्कार हो, और जहां हमें अवसर मिले क्या करें, कुछ कर दिखलाएं मिल जाए, थोड़ा सा अवकाश, कि जहां कभी हमें थोड़ा सा अवकाश मिले, अवसर मिले, तो हम क्या करें, कुछ अपना योगदान दे दें। और जिस योगदान में न तो नाम हो, न फेम हो, न फोटो हो, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ निस्वार्थ भाव से संघ की शासन की सेवा करनी है। और हमारी यही सेवा हमारे शासन को चिरजीवी दीर्घजीवी बनाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। अच्छा, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो शायद 1 मिनट का समय है हमारे पास। हाँ,